संपूर्ण कोल्हान बंद का आह्वान। चाईबासा में पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच में हिंसक झड़प की घटना के बाद ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है, राजनीतिक रंग ले चुका है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, कल की घटना जो चाईबासा में घटी है, आदिवासी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, उसको लेकर भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज ये जमीन पर भी उतरता हुआ दिखाई दिया। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दल के इंडिया गठबंधन की सरकार को आदिवासी विचारधारा से मेल खाने वाली गठबंधन समझी जाती है, पर वहीं दूसरी ओर एनडीए, भाजपा, आजसू और जदयू लोजपा के गठबंधन को सदान समुदाय के विचारधारा से मेल खाने वाले गठबंधन के रूप में देखा जाता है और इस मिथक को तोड़ने की भाजपा भरसक प्रयास करती रहती है। यही कारण है कि भाजपा राज्य में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, जेपी तुबिद, अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, नीलकंठ मुंडा जैसे कदावर नेता के सहारे आदिवासी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करती है, पर समय समय पर आदिवासियों के विरुद्ध सरकारी तंत्र की कार्रवाई से इसे और हवा देने का मौका मिलता है। ताजा मामला भी चाईबासा में ऐसा ही कुछ है। नो एंट्री की मांग को लेकर पहले तो चाईबासा मुख्यालय में प्रदर्शन, उसके बाद दीपक बिरुआ झारखंड के मंत्री के आवास का घेराव ने ऐसा रूप अख्तियार कर लिया है जिसे जेएमएम भी नहीं सोच रही होगी, वर्तमान सरकार भी नहीं सोच रही होगी कि ये कार्रवाई उन पर ही गाज गिरेगी। ताजा मामला देखें तो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, आदिवासी प्रदर्शनकारियों और पुलिसिया कार्रवाई के बीच कुछ ऐसा ही मौका भाजपा को दे दी गई है और भाजपा ने इसे दोनों हाथों से लपक लिया है। आज इस घटना के विरोध में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के दिशा निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गगराई, वरिष्ठ भाजपा नेता जेबी तुबिद सहित कार्यकर्ताओं ने सभी निर्दोष आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया है। साथ ही कल संपूर्ण कोल्हान बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, समाचार पत्र, मेडिकल से जुड़ी सारी सेवाएं को बंद से मुक्त रखा गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रकरण को लेकर आने वाले दिनों में भाजपा को घाटशिला चुनाव में कितना फायदा मिलता है, क्योंकि इस प्रकरण को लेकर सबसे जबरदस्त अगर प्रतिक्रिया किसी की आई है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की प्रतिक्रिया आई है, जो जमकर बरसते हुए दिखे हैं इस पूरे प्रकरण में। आइए सुनते हैं इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी धर्मपत्नी गीता कोड़ा। पंकज आर्य की झारखंड से पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल 27 तारीख को चाईबासा तांबू चौक में नो एंट्री लागू करने के लिए दर्जनों गांव के लोग अपनी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके वहां के ग्रामीणों को लाहू लुहान कर दिया गया। पुलिस द्वारा वहां के आंदोलनकारियों को केस मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। उन लोगों का मांग इतना ही था ग्रामीणों का कि नो एंट्री लागू किया जाए और जो पिछले एक साल के अंदर में जो 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर आज स्टूडेंट का वहाँ पर एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गया, वहाँ पर व्यापारियों का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया, कई एक नौकरी चाकरी करने वाला, सब्जी बेचने वाले वैसे लोगों का जो इस गाड़ी का नीचे दब जाने से, टक्कर लगने से उन लोगों का जान चला गया। इसकी जान की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने कल शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन को सूचना दे करके वहाँ पर धरना दे रहे थे और उसके बावजूद वहाँ पर लाठीचार्ज करना, बेरहमी से जानवर की तरह वहाँ ग्रामीणों को मारा पीटा गया, वहाँ पर आंसू गैस छोड़ा गया। कई एक लोग अभी तक लोग उससे लापता है। ये बहुत गंभीर विषय है कि आज हेमंत सोरेन सरकार के इस शासन काल में लोगों को बोलने की आज़ादी भी खत्म हो गया है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग भी रख नहीं सकता है। आज उसे इंसाफ देने के बजाय हेमंत सरकार
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार उसे लाठी डंडा से आज उसको वहाँ पर इस आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहा है। इस संबंध में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करता है और इसका हम लोग इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोग आगे चालू करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल हुए लाठीचार्ज और निर्दोष आंदोलनकारियों को रिहा करने के लिए मांग को लेकर के और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने के लिए उसको कल बंदी बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी से। पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला, इस दोनों जिला लाठीचार्ज के विरोध में और ग्रामीणों का आंदोलन के मांग पर हम लोगों ने उसको बंदी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी हमारे सरायकेला जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी आम नागरिकों से अपील करते हैं कि कल का बंदी जोरदार और ऐतिहासिक बंदी करके इस जनता की मांग को, जनता की पुकार को, जान माल की रक्षा के लिए कल समर्थन दे, बंदी में साथ दे। यही हम लोग इस पर आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। दूसरी बात है, कल की बंदी में एम्बुलेंस और दूध की गाड़ी ये दोनों को छूट रहेगा, बाकी जितने हैं सारे बंद कर रहेगा। अगर कोई चलाता है कल इस ये बंदी को, इस आंदोलनकारियों को इस मांग के समर्थन में अगर बंदी नहीं करता है, कोई गाड़ी चलाता है तो उसका जिम्मेदारी खुद वो होगा कल, और ये बंद ऐतिहासिक होगा। कल कई हजारों ग्रामीण अपने अपने गांव से पैदल चल करके, साइकिल में चल के लोग तांबू चौक पहुंचे और अपनी मांग उनकी बस यही थी कि ये नो एंट्री लगे। लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए खुद गुहार लगा रहे थे प्रशासन से। कई महीनों से ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं देगा और तभी ग्रामीण लोग मजबूर होकर के कल तांबू चौक में एकत्रित हुए और जायज़ तरीके से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। और कई घंटों लोग सुबह से लेकर के रात तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे और अचानक से पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ये घोर निंदा का है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसमें कई महिलाएं भी थी, कई बच्चे भी थे। इन सभी के ऊपर में बेरहमी से उनको पीटा गया और एक गर्भवती महिला को भी डिटेन किया गया, जो घोर निंदनीय है और कहीं न कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को हम लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से जो भी आंदोलन हो रहे हैं झारखंड में, लोग अपनी बात अगर उठा रहे हैं, उन आंदोलनों को दबाने का, कुचलने का प्रयास करती है प्रशासन के द्वारा। लाठीचार्ज करवा करके, गोली दाग करके, आंसू गैस छोड़ करके सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास कर रही है। और हेमंत सोरेन तो हत्यारी है ही, चाहे सूर्य हांसदा जो उसका इनकाउंटर हो, इस तरह हत्या करके भी आंदोलनों को दबाने का प्रयास करती है। लेकिन ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। यहाँ कोल्हान में पिछले 7-8 महीने में ही 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे झारखंड, पूरे कोल्हान के लोग इससे आक्रोशित हैं और इसको लेकर के ही कल बंदी भी बुलाई गई है। हम लोग मांग करते हैं, सबसे पहले तो जो दोषी बच्चे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए और उसके साथ ही जो प्रशासन, जो दोषी प्रशासन है, जो रात के अंधेरे में आंदोलन कर रहे हैं, लोगों पर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो अपने आवाज़ भी सरकार में अगर लोग नहीं रख सकते तो ये सरकार तानाशाह है, ऐसे सरकार रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि इसका जांच होनी चाहिए और कल बंदी है, इस बंदी में सभी लोग समर्थन करें और मैं इस बंदी को लोग समर्थन करें। मैं